वेलकम टू टू टेल्स। अदृश्य दोस्त का रहस्य। एक छोटे से शांत गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन थोड़ा अकेला भी रहता था। उसके माता पिता खेतों में काम करने जाते, इसलिए वह अक्सर घर पर अकेले ही खेलता, पढ़ता या खिड़की से बाहर पेड़ों को देखता रहता। उसे हमेशा लगता कि काश उसका कोई सच्चा दोस्त होता जो उससे बातें करे और उसके साथ समय बिताए। एक दिन अचानक उसके कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आरव डरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं अदृश्य हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। उस दिन से आरव को महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य दोस्त हमेशा उसके साथ है। जब भी वह पढ़ाई छोड़कर खेलने का मन बनाता, आवाज कहती, पहले काम फिर खेल। जब भी वह झूठ बोलने की सोचता, आवाज उसे रोक देती, सच बोलो, डर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आरव बहुत ईमानदार और समझदार बच्चा बन गया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। सब कहते, यह बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। लेकिन एक दिन आरव के मन में सवाल उठा, मेरा दोस्त है कौन? उसने तय किया कि आज वह सच जानकर ही रहेगा। रात को उसने कमरे के फर्श पर आटा फैला दिया, ताकि अगर कोई आए तो उसके पैरों के निशान दिख जाएं। रात गहरी हुई, वही आवाज आई, आरव अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। आरव तुरंत उठकर दीपक जलाया और फर्श की ओर देखा। वहां कोई निशान नहीं था, एक भी नहीं। अब वह सच में डर गया। अगर कोई आता ही नहीं तो उससे बात कौन करता है? अगली सुबह वह दौड़कर अपनी दादी के पास गया और सारी बात बता दी। दादी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए उसे आईने के सामने ले गई। उन्होंने पूछा, जब वो आवाज तुम्हें रोकती थी तो कैसा लगता था? आरव ने कहा, ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे गलत काम करने से बचा रहा हो, जैसे मेरे अंदर से कोई बोल रहा हो। दादी ने प्यार से कहा, वो कोई अदृश्य दोस्त नहीं था, वो तुम्हारी अंतरात्मा थी। आरव हैरान रह गया। दादी बोली, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत बताती है। कुछ लोग उसे अनसुना कर देते हैं, लेकिन तुमने उसे अपना दोस्त बना लिया। उस दिन आरव को समझ आ गया कि वह कभी अकेला नहीं था। उसका सबसे सच्चा दोस्त हमेशा उसके अंदर ही था। अब जब भी उसे कोई निर्णय लेना होता, वह चुपचाप अपने दिल की आवाज सुनता और सही रास्ता चुनता। धीरे धीरे पूरा गांव उसे समझदार आरव कहने लगा। कहानी का संदेश, हमारा सबसे सच्चा दोस्त हमारी अंतरात्मा होती है। अगर हम उसकी आवाज सुने तो हम हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं।